अपनी मीठी बोली से पंछी को गीत सिखाए वो। उसकी आंख में आंसू आए तो बादल घिर जाते हैं, उससे मिलने चांद सितारे धरती पे आ जाते हैं। जिस दरिया में पाँव धरे पानी गुनगुना है, तुलसी के बारे में कुछ ऐसा सुना है। तुलसी मोरे अंगना, तुलसी मोरे अंगना। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि पैसे कहाँ लग रहे हैं और पैसे वापस कैसे होंगे। लेकिन भैया कोचिंग सेंटर खोलेगा तब तो फायदा होगा ना, तब तो मुनाफा होगा ना। अजीत, तुमको हमने दुकान खोलने के लिए पैसे दिए, आज तक हम कभी भी तुम्हारी दुकान पे नहीं आए तुमसे ये पूछने के लिए कि तुमको कितना मुनाफा हुआ है। कभी हमने पूछा नहीं ना। तो क्या तुम्हारा फर्ज नहीं बनता था कि तुम आकर अपने भाई को बताओ कि क्या हिसाब किताब चल रहा है तुम्हारी दुकान का। हाँ तो फायदा होता तब तो बताते ना। तो फिर हमेशा फायदे वाला काम किया करो, नुकसान वाला नहीं। देखा मां, भैया को सिर्फ अपने दिए पैसे से मतलब है कि कैसे लौटाओगे। अरे अपना बिजनेस शुरू करते हैं तो कभी किसी को बताते हैं कितना फायदा हुआ, कितना मुनाफा हुआ। मुझे तो लगता है ऐसा बर्ताव हो रहा है मेरे साथ कि विनय उनका अपना भाई है और मैं सौतेला भाई हूं। कैसी बात कर रहा है अजीत? और नहीं तो क्या मां, विनय को अपना बिजनेस पार्टनर बना रहे हैं और मैं अपना बिजनेस शुरू करना चाहता हूं तो मुझे देने के लिए पैसे नहीं है। अजीत, ये लीजिए। क्या हुआ जी? कुछ नहीं। तुलसी का फोन है। हेलो बेटा तुलसी, कैसी हो? ठीक हूँ माँ, तुम कैसी हो? मैं अच्छी हूँ बेटा। और बाबूजी? वो भी अच्छे हैं। बेटा कोई आए हैं, उन्हीं से बात कर रहे हैं। तुम बताओ, वहाँ मन लग रहा है? हाँ माँ, मैं ना यहाँ मीनू के साथ खेलती हूँ और जब साथी आ जाते ना तो उनके साथ भी, पर साथी ना ज्यादा नहीं खेलते। अच्छा बेटा, वहाँ कुछ काम करती हो या नहीं? नहीं ना, वो सुमित्रा आती है ना करने के लिए। बेटा अपना काम कर लिया करो ना। अच्छा माँ, लीची कहाँ है? लीची यहाँ नहीं है। मुझे ना उससे बात करनी है। वो अपनी माँ के कमरे में है। क्या हुआ बेटा? तुलसी, क्या हुआ देवर जी? अरे नहीं भाभी, बस थोड़ी सी चोट लग गई है। झूठ मत बोलिए, लगता है आपकी प्यारी बीवी ने दांत काट लिया है। संभल के रहिए, किसी दिन उंगली काट ली तो नक्शा बनाने के लायक भी नहीं रहेंगे। हाँ तुम पागल हो क्या? जानवर के तो दांत काट रही हो, तो समझ में आता है कि नहीं? तो तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं रहे थे? तुम बच्ची हो जो दांत काटोगी? तो तुम्हें मुझे छोड़ देना चाहिए था ना। इसका मतलब तुम दांत काटोगी मुझे? जाओ, मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगा और जलेबी समोसे भी नहीं लेके आऊंगा तुम्हारे लिए। नहीं 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 नहीं, मुझे माफ कर दो ना, अब मैं अगली बार से ऐसा नहीं करूंगी। माफ कर दो ना। नहीं, ठीक है चलो, माफ कर दिया। हम पूरा घर में आपका चाय लेके आपको ढूंढ रहे हैं और आप हैं कि यहाँ बैठे। लीजिए।
लीजिए। क्या हुआ? माँ के कमरे में गया था भैया से बात करने। क्या हुआ? अरे मैंने आज साफ साफ मना कर दिया। भैया फिर से वही से बात करने लगे। पैसा कैसे चुकाओगे, कब चुकाओगे, वीडियो बनने के लिए जो पैसे दिए थे उसका क्या, किताब और गाइड की दुकान खुलवाई थी उसके पैसे कैसे चुकाओगे। पर जब गाइड और किताब की दुकान खोली थी तो उसमें से तो कुछ पैसा आप दिए हैं ना भैया को। उनको अपना दिया हुआ पैसा तो याद है, लेकिन जो मैंने चुकाया है वो उनको याद नहीं है। फिर भैया जी पूरे परिवार को एक साथ लेके चलने का ढोंग क्यों रचते रहते हैं? और निकम्मे भाई को तो बिजनेस में पार्टनर बना रहे हैं और कमाऊ भाई से पैसे का हिसाब मांग रहे हैं। कोई बात नहीं, कोचिंग सेंटर तो मैं खोल के रहूंगा, चाहे जो भी हो। अगर ऐसा ही है तो आप अपना हिस्सा मांगिए। नहीं, हिस्सा नहीं मांगूंगा, बल्कि उनको जमाने के सामने बेइज्जत करूंगा, उनसे सूद पे पैसा लूंगा। और एक बार पैसा हाथ में आ जाए तो मुझसे नहीं, मां से तगादा करेंगे। मां से क्यों? तभी तो उनकी आंखों से लाज का पर्दा उतरेगा। तुम भी देखते जाओ, कारोबार करना सिर्फ उनको ही नहीं, मुझे भी आता है। हाँ माँ, क्या हुआ? बेटा, हमने कुलदेवता की मूर्ति यहीं रखी थी, अब गायब है। कहाँ चली गई माँ? हे राम, किसी ने चुरा तो नहीं लिया? अब क्या बताएं बहू, हम तो यहाँ पूजा करने आए थे, लेकिन यहाँ देखा तो कुलदेवता की मूर्ति गायब है। कहीं तूने तो नहीं? कैसी बातें कर रही हो माँ जी? मुझे कैसे मालूम होगा? पूजा तो आपने और बाबूजी ने की थी ना। घर में कुछ भी ऊंच नीच होती नहीं है कि आप लोग मुझ पर उंगली उठा देते हो। नहीं नहीं बहू, हम तुम पे उंगली नहीं उठा रहे हैं, हम तो बस पूछ रहे हैं कि शायद तुमने। माँ, मैंने कितनी बार कहा है कि घर बंद रखा करो। अब आया हुआ कोई लड़का खेलने और ले गया। क्यों बच्चों का नाम लगा रहे हैं जी? जब तक तुलसी थी यहाँ बाहरी लड़कों की भीड़ लगी रहती थी, लेकिन अब कोई बाहरी लड़का नहीं आता यहाँ। लीची, लीची, हाँ तुम्हारे दोस्त आए थे आज यहाँ खेलने? नहीं पापा, मेरा कोई दोस्त नहीं आया। कपलू तो अपनी नान के घर गया और गोलू तो आता नहीं, इसीलिए मैं उसके घर जाता हूँ। पक्का? हाँ पक्का। और हुआ क्या? कुछ नहीं, तू जा खेल। अरे मम्मी, मेरा बैट टूट गया है, नए बैट के लिए पैसे दो ना। लगाऊंगा एक चपत। चल बाहर, रोज रोज नई फरमाइश। बाबूजी कहाँ हैं? आप उनसे क्यों नहीं पूछती? हो सकता है उन्होंने ही कहीं रख दी हो। नहीं नहीं बहू, अगर उन्हें पता चल गया कि कुल देवता की मूर्ति गायब है तो वो आसमान सर पे उठा लेंगे। माँ, कैसी बात कर रही हो तुम? अरे कुल देवता की मूर्ति चोरी हुई है और वो भी सोने की, और तुम कह रही हो घर के मालिक को ही ना बताएं। अरे कभी ना कभी तो उन्हें पता चलेगा ना माँ। ओहो, अभी से कैसे मान लें कि मूर्ति चोरी हो ही गई? हो सकता है घर में कहीं हो, चलो ढूंढते हैं। ठीक है माँ, पूरा घर छान लेते हैं, फिर बात करते हैं, ठीक है? हाँ बेटा। क्या हुआ? तुम गिर कैसे गई? पता नहीं दुल्हन, आंखों के सामने अंधेरा छा गया और चक्कर जैसा आ गया। लगता है तुम्हारी तबीयत ना खराब हो गई, तुम जाओ और आराम करो। अरे रे रे रे,
कहाँ भेज रही हो इसे आराम फरमाने? कुछ नहीं हुआ इससे। ऐसी औरतों को मैं खूब जानती हूँ, जब काम नहीं करना होता है ना तो ये सब नौटंकी शुरू हो जाती है। दीदी, इसकी तबीयत खराब है, अब ऐसी हालत में ये कैसे काम करेगी? आप इसको जाने दो ना। और इसे भेज दोगे तो घर का सारा काम कौन करेगा? इसके बदले मैं कर दूंगी। मैं कर दूंगी। अपने मायके में तो जैसे सारा काम तुम खुद ही करती थी। नहीं नहीं दुल्हन, आप रहने दीजिए, हम सब कर लेंगे, आप परेशान मत होइए। नहीं सुमित्रा, तुम जाओ, मैं हूं ना, मैं कर लूंगी। घर का काम करने में क्या बुराई है? अगर तुम आराम नहीं करोगी ना तो तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। ठीक है दुल्हन, लेकिन जैसे ही हमारा मन हल्का हो जाएगा हम आ जाएंगे। ठीक है। ए नहीं की दुल्हन, घर का सारा काम, झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन सब तुम्हें करना होगा, समझी? चलो चलो शुरू करो। वो नहीं तो तुम सही, हमें तो काम से मतलब है। ठीक है दीदी, मैं कर दूंगी। लाल जी। हाँ, अरे भैया जी, कैसे आना हुआ आपका? भैया कहाँ हैं? किसी काम से गए हैं, आते ही होंगे। कोई खास बात है? हाँ, मुझे ब्याज पे पैसे चाहिए। ब्याज पर पैसे? अरे भैया जी के भाई हैं आप, और आपको ब्याज पर पैसे? वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे कुछ ज्यादा पैसा चाहिए। कोचिंग सेंटर खोलना है और फिर मैं किसी दूसरे से पैसा लूं, इससे अच्छा है कि भैया से ही पैसा लूं। अरे भैया जी के रहते आपके मन पे ब्याज पे पैसे लेने का ख्याल कैसे आया? लाल जी, अजीत अगर ब्याज पे पैसे मांग रहा है तो दे काहे नहीं देते? ये क्या कह रहे हैं भैया जी? वही जो तुम सुन रहे हो। कारोबार में कोई रिश्तेदारी नहीं देखी जाती, और कारोबार हर कदम नफा की तरफ बढ़ाया जाता है। चवन्नी वहीं फेंको जहां पे अठन्नी मिले। जी भैया जी। कितने पैसे की जरूरत है तुमको अजीत? भैया मैंने बताया था ना, 1.5 लाख रुपए चाहिए। हाँ, 1.5 लाख। लाल जी, अजीत बाबू के दस्तखत लेके इनको पैसा दे दो। गिरवी रखने के लिए क्या लाए? गिरवी? इसमें हैरानी की क्या बात है? हमारे पैसे लौट जाएंगे, इस बात की क्या गारंटी है? भाई, बिना कुछ गिरवी रखे हम 1 रुपया भी नहीं दे सकते। जिस पेड़ के नीचे हंसती है शाखों में फूल निकल आए, वो पाँव जमीन पे रख दे तो फसलों में दाने लग जाएं। उसकी ही मुस्कान को फूलों ने चुना है। तुलसी के बारे में कुछ ऐसा सुना है, तुलसी के बारे में कुछ ऐसा सुना है। तुलसी मोरे अंगना, तुलसी मोरे अंगना, तुलसी मोरे अंगना। तुलसी, क्या कर रही हो तुम? अरे वो सुमित्रा ना बेचारी गिर गई थी, इसलिए हमने उसे कहा कि तुम घर जाओ और काम हम कर लेंगे। अरे तुलसी, ये काम सुमित्रा बाद में भी तो कर सकती थी, तुम क्यों परेशान हो रही हो? अरे दीदी ने कहा कि कर लो, इसीलिए हमने कर लिया। अब ये काम इतना जरूरी तो नहीं था कि आप तुलसी से ये सब करवा रही हैं? देवर जी, मैं क्यों कहूंगी दुल्हन को काम करने के लिए? इससे तो खुद ही कहा था कि मैं सब कुछ कर लूंगी। मैंने तो ये भी कहा था कि सुमतिया नाटक कर रही है। पूछो पूनम से। क्यों पूनम, कहा था ना मैंने। हाँ देवर जी, दीदी ने मना किया था। और फिर घर का कामकाज करेगी तभी तो काम सीखेगी।
घर का कामकाज करने से ही तो हाथों की मेहंदी छूटेगी ना। भाभी काम करना ठीक है, लेकिन ये सब थोड़ी ना कराया जाता है। बुरा लगा देवर जी, हम भी तो यही काम करते थे ना पहले। सुमत है को यहाँ आके जुम्मा 4 दिन भी नहीं हुए। देवर जी, हम भी तो घर का कामकाज करते हैं, हमारे पतियों को तो बुरा नहीं लगता, आपको क्यों बुरा लग रहा है? बुरा तो लगेगा ही ना पूनम, नई नई शादी जो हुई है। आप लोगों से बात करना ही बेकार। ये सब छोड़ो तुलसी, चलो मेरे साथ। नहीं, हम करेंगे। चलो। पर हमें करने दीजिए ना। छोड़ो। माँ, मैंने पूरा घर छान मारा, लेकिन कुलदेवता की मूर्ति कहीं नहीं मिली। पता नहीं कहाँ गायब हो गई मूर्ति। वही तो सोच सोचकर हम भी परेशान हैं बेटा। और घर पे कोई आया भी तो नहीं। हाँ, एक बार बाबूजी से पूछो ना, हो सकता है कहीं संभाल के रख दी हो। बहुत महंगी मूर्ति थी माँ। नहीं नहीं बेटा, वो वैसे भी बहुत परेशान है, हम उन्हें और परेशान नहीं कर सकते। उन्हें बाद में बताना। हाँ, लेकिन माँ जी, इसमें छिपाने वाली कौन सी बात है? एक ना एक दिन तो उनके सामने बात आ ही जाएगी, तो आज क्यों नहीं? अरे दीदी, मैं भी ना भुलक्कड़ से कम नहीं हूँ। उस समय कुल देवता के कपड़े लाना भूल गई थी, अभी लेके आई हूँ, इसे अंदर जाके पहना देती हूँ। देखिए ना दीदी, बहुत ही अच्छा लग रहा है ना? हाँ हाँ, बहुत अच्छा है। तो हम कुल देवता को पहना के आते हैं। हाँ? अरे लेकिन पहनाएंगे किसे? अरे बहुरिया, तुम भी ना, कब से हम रट रट के कह रहे हैं कि कुल देवता को कपड़ा पहनाना है, कुल देवता को कपड़ा पहनाना है। सुनाई नहीं देता क्या तुमको? हाँ, मगर कुल देवता वहां रहेंगे तब ना पहनाएंगी आप कपड़े। का मतलब? वो क्या है ना शोभा, कुलदेवता की मूर्ति शेखर के बाबूजी ने संदूक में संभाल कर रखी है। अरे तो कौन बात नहीं, चलिए दीदी संदूक खोलते हैं, हम निकाल लेते हैं। हाँ, अब तो हम कपड़ा पहना के ही जाएंगे, नहीं तो फिर जाएंगे तो भूल जाएंगे। कैसे खोले शोभा? शेखर के बाबूजी ने वो ताला मारकर चाबी अपने पास रख ली है। बहुत बुरी आदत है उनकी, वो जनों में बांध के रखते हैं ना। लो, फिर कैसे होगा? फिर तो हम वापस जाएंगे तो भूल जाएंगे। अरे चाची जी, कपड़े आपके पैसे से आए हैं ना, तो फिर कुल देवता की मूर्ति को कपड़े आप चढ़ाएं या कोई और, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, बात तो तुम सही कह रही हो बहुरिया। ये लीजिए दीदी, आप ही पहना दीजिए। हाँ। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ, लीची को पढ़ाना। माँ जी, आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना है क्या? अरे कहा हुआ दीदी को? हाँ? अब वो माँ जी की कमर में ना कुछ दिनों से बहुत दर्द है, इसलिए डॉक्टर के पास जाना। ओह, तब तो डॉक्टर से दिखा ही लेना चाहिए, नहीं तो क्या है ना कि जिंदगी भर का रोग हो जाता है। चलिए ना माँ जी। अरे बहुरिया, तुम भी जा रही हो का? हाँ, तो इन्हें अकेले जाने दूंगी क्या चाची जी? लो, हम घर का सारा काम निपटा के आए कि गप्पे मारेंगे चाय की चुस्की के साथ। माफ करिएगा चाची जी, आज ना ही 2 गप्पे हो पाएंगी, ना ही आपको चाय पिला सकूंगी, दूध जो फट गया है। अरे कोनो बात नहीं बहुरिया, चाय और गप उधार रहा, फिर कभी कर लेंगे। हाँ, अब हम चलते हैं। आराम से
करो ना साथी, दर्द हो रहा है। तो किसने कहा था ये सब काम करने के लिए? अगर कहीं और लग जाती तो घर वालों को क्या जवाब देते हम? वो दीदी ने कहा था, इसीलिए तो कर रही थी। अरे लेकिन भाभी तो कह रही थी कि तुम अपने मन से काम कर रही थी। नहीं साथी, वो दीदी झूठ बोल रही थी। वो सुमित्रा ना बेचारी गिर गई थी, फिर भी दीदी उसको काम करने के लिए बोल रही थी। बेचारी कैसे करती, तो मैंने उसको बोला तुम जाने दो, तुम्हारे बदले मैं कर दूंगी। चलो कोई बात नहीं, आगे से ख्याल रखना और इस तरह का काम मत करना। ठीक है। अच्छा तुम्हारे लिए मैं क्या लेकर आऊं? क्यों, तुम कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, मैं 4-5 दिन के लिए शहर जा रहा हूँ। तो फिर तो तुम 4-5 दिन के लिए आओगे ही नहीं। नहीं आ पाऊंगा। तो मुझे माँ बाबू जी के पास ले चलो ना। अभी नहीं तुलसी, मैं तुम्हें अभी नहीं भेज सकता। क्यों, मुझे वहाँ जाना है। पता है वहाँ लीची, गोलू, खगनू भी है, बहुत मजा आएगा। मुझे उनकी बहुत याद आती है। मैं जानता हूँ, लेकिन समझने की कोशिश करो तुलसी। अभी आए हुए तुम्हें कितने दिन हुए हैं? अभी मैं नहीं भेज सकता तुम्हें। नहीं, मुझे वहाँ जाना है, ले चलो ना। अच्छा एक काम करते हैं, अगर मैं तुम्हें अपने साथ शहर घुमाने ले जाऊं तो? क्या? तो बहुत मजा आएगा, ले चलो ना साथी। चलो चलो। ठीक है, मैं भैया से बात करता हूँ। जी ठीक है।